महंगाई तो हमेशा रहेगा, चाहे वो गृहिणियाँ धर्म रहे या ना रहे, या मंदिर रहे या ना रहे, महंगाई तो हमेशा रहेगी। जी बहुत ठीक बा, काहे कि देखा कानून से बड़ा केहू नहीं बा। बढ़िया का तो बातें नहीं हो, कहे से कि ये मंदिर हमारा था, हमारे शंकर भगवान और उनके सामने हमारी गौरा जी विराजमान थी। महादेव भैया, उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। इन दिनों देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा है श्रृंगार गौरी मंदिर का मुद्दा। आप सभी को पता ही होगा कि ज्ञान वापी मस्जिद इन दिनों बेहद चर्चा में है। चर्चा काहे बात की वो भी बता देते हैं। चर्चा ये बात की है कि मस्जिद के अंदर मंदिर है क्या, यानी कि मंदिर का कोई अंश है क्या या फिर नहीं। इसी को लेकर के कोर्ट में ये बात भी चली गई। हालांकि कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया गया। फैसला क्या था वो भी बता देते हैं। फैसले में जज ने कहा है कि वहां पर सर्वे की टीम जाकर के सर्वे करेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका भी डाली, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते बाद वो इस पे फैसला लेंगे, यानी कि सर्वे की सारी जो अड़चने थी वो कुल की कुल अब समाप्त हो गई हैं। तो श्रृंगार गौरी का मसला है। श्रृंगार गौरी यानी कि सौभाग्य की देवी, जिनकी महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं, और इसी को लेकर के 5 महिलाओं ने बकायदा इस वाद को दाखिल किया राखी सिंह बनाम राज्य सरकार के रूप में कि हमें मां श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजा का अधिकार चाहिए, और ये अधिकार साल में एक दिन नहीं, हमको हर दिन चाहिए। तो चूंकि श्रृंगार गौरी का मामला है, इसलिए हम महिलाओं के बीच में आ गए। तड़कती हुई धूप है तो हमने सोचा कि काहे नहीं कॉलोनियों में चल के महिलाओं की पंचायत में शामिल होते हैं। तो हम आए थे और देखा कि यहाँ महिलाओं की पंचायत चल रही थी, तो हम भी इनके पास आ गए ये जानने के लिए कि भैया इनके मन में क्या चलत है, श्रृंगार गौरी मामले को लेके क्या सोचत है, और महंगाई उनके लिए बड़ा मुद्दा है या फिर नहीं। तो देर काहे बात की, चलिए चलते हैं इनके बीच और इनसे करते हैं बातचीत। महादेव कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। श्रृंगार गौरी का मुद्दा बहुत तेज चल रहा है, क्या लग रहा है गृहिणियों के लिए महंगाई अब मुद्दा नहीं रह गया क्या? नहीं, महंगाई तो हमेशा रहेगा, चाहे वो गृहिणियाँ धर्म रहे या ना रहे, या मंदिर रहे या ना रहे, महंगाई तो हमेशा रहेगी। लेकिन महंगाई एक मुद्दा है, ज़रूर है, लेकिन आप उसको धर्म से भी जोड़िए ना। अगर देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर बना, इतना बड़ा कॉरिडोर बना, उसको देखने के लिए देश के, हमको लगता है विदेशों से भी बहुत लोग आ रहे हैं। एक भी लॉज, होटल, छोटे लॉज से लेकर के और 5 स्टार होटल तक भी खाली नहीं है। वेटिंग लगी हुई है सिर्फ कॉरिडोर देखने के लिए। तो ये क्या है? ये तो महंगाई है, लेकिन रोजगार भी तो है। और ये अगर रोजगार मिल रहा है तो अगर एक मंदिर भी बनता है तो वहाँ पे फूल माला से लेकर के और एक दुबत्ती से लेकर, श्रृंगार गौरी क्यों इतनी जरूरी है आप लोगों के लिए? सौभाग्य की देवी हैं। और अगर हम जाते हैं, भाई बच्चा माँ के पास ही तो जाता है, तो हम तो उन्हीं के पास जाएंगे ना। बाबा तो मिलते रहते हैं, लेकिन उनके पास जाते हैं, उनसे बच्चा माँ से ही सारी बातें कहता है, तो हम तो उन्हीं के पास जाएंगे ना अपने सौभाग्य की कामना करने के लिए कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हर चीज़ों के लिए आशीर्वाद दीजिए, पति से लेकर के, घर से लेकर, घर की गृहस्थी से लेकर हर चीज़ों के लिए। ऐसा है बहुत बढ़िया है। एकदम भौकाल टाइट बाकी। तो भौकाल तो टाइट बा। आजकल श्रृंगार गौरी का मुद्दा बहुत तेजी से चलत है। का लागत है सही है, बढ़िया रही महिलाओं के लिए? कहें कि श्रृंगार गौरी सौभाग्य की देवी, बढ़िया का तो बातें नहीं हो, कहे से कि ये मंदिर हमारा था, हमारे शंकर भगवान और उनके सामने हमारी गौरा जी विराजमान थी, जो कि सौभाग्य की देवी, उनकी पति सती, पार्वती, इस सभी नामों से जानी जाती हैं। तो जब हमारे जो पूर्वज थे, जब तक हमारा इसका भग्नावशेष नहीं हुआ था, जब तक कि उस पर मस्जिद का आवरण नहीं चढ़ा था, तब तक हमारी बनारस की, काशी की जनता अपने भोले शिव शंकर भगवान के साथ सती पार्वती की पूजा करती थी अपने शुभ सौभाग्य की कामना के लिए। लेकिन जब हमारा ये सब टूट गया और बाद में विवादों में घिरा, वहाँ पे ताला लग गया, तब से हम महिलाएं जो हैं वो छटपटा रही हैं कि हम अपने माता को कैसे फिर से पाएं। जिस तरह से एक बालक अपनी माँ को पाने के लिए हर प्रयास करता है, उसी तरह से काशी की महिलाएं। सर्वे से कितनी उम्मीद जग गई?
सर्वे से ये उम्मीद जगी कि आपको हमारा सर्वे के फोटो रिकॉर्डिंग ये दिखा सकेंगे, क्योंकि मुस्लिम धर्म में बुत परस्ती मना है। लेकिन जब आपका सर्वे होगा, फोटो खींचा जाएगा, रिकॉर्डिंग होगी, तो उन चारों तरफ बुत ही बुत दिखाई देंगे। कुरान में बुत परस्ती को मना किया गया है कि किसी भी बुत की हम पूजा नहीं करेंगे। तो अगर आप बुत की पूजा नहीं करते तो उस प्रांगण में जब चारों तरफ बुत ही बुत है तो वो आपका मस्जिद कैसे हुआ, और वहाँ पर आपकी नमाज अदायगी भी बेकार है, क्योंकि आपके धर्म के अनुसार वो उचित नहीं है। ठीक है, ये तो मानिए सर्वे का मुद्दा हो गया। सर्वे के बाद फाइनल होगा मंदिर है कि मस्जिद। महिलाओं के लिए कितना खुशी की बात होगी कि सर्वे होगा, और यदि मंदिर है तो हर दिन अब पूजा की जो है उम्मीद जो जगी थी वो कितनी पूरी होगी। जिस तरह से बच्चे बिछड़े हुए अपने माँ से मिलते हैं, आज हम लोग के ऐसा लग रहा है कि मेरा वो समय आ गया है कि हम अपनी बछड़ी माँ से मिलेंगे, उनके साथ अपने दुख सुख बांटेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे हर पर्व पर। निकट समय में सावन आने वाला है, और सावन में जानती हैं कि भोले बाबा के साथ साथ श्रृंगार गौरी की भी हर मंगल के दिन पूजा होती है, उनका श्रृंगार होता है। हम लोग व्रत रखती हैं और पूरा 5 या 4 जो भी मंगलवार पड़ता है बहुत उत्साह के साथ हमारे श्रृंगार गौरी की पूजा होगी। तो हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मामला हमको सावन तक उससे पहले मिल जाए, ताकि ये सावन जो है हम लोगों के जीवन का अभूतपूर्व सावन हो और माँ का हम श्रृंगार बड़े धूमधाम से। बिल्कुल, ये सावन अभूतपूर्व सावन हो, श्रृंगार गौरी, कितनी खुशी होगी या किस तरीके का उल्लास है? उल्लास तो बहुत है और उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं श्रृंगार गौरी। महिलाओं ने जो वाद दाखिल किया उसको लेकर के क्या सोचती? सबसे पहले तो उन 5 महिलाओं को, रेखा, राखी, लक्ष्मी, अन्य 2 का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत बहुत साधुवाद। काशी के सब मेहरारू लोग बहुत ही प्रसन्न बा, बहुत ही खुश बा कि हमारे जो मन की बात थी, जो हम कह नहीं पाते थे, हमारे जो अधिकार की बात थी, हम हिम्मत नहीं कर पाते थे कि हम उस अधिकार को लें। वो अधिकार क्या था? प्रतिदिन माँ गौरी का दर्शन करने का। उस अधिकार को, उस हमारे अधिकार को उन्होंने कोर्ट तक ले गई। इसके लिए हम सब का आशीर्वाद, शुभकामनाएं उन महिलाओं के साथ है कि वो विजयी होकर आए। बहुत लंबा इंतजार रहा, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। ये हम उम्मीद करते हैं कि हमको विजय मिलेगी, और ये जो विषय है वो हमारी आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जो अपने सुहाग के लिए माँ गौरी, माँ दुर्गा, माँ पार्वती की आराधना नहीं करती। तो जब सिंदूर की बात आती है, जब पति की आयु की बात आती है, तो हम सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं। और उसका प्रतिरूप आपको आज दिख रहा है कि ये 5 महिलाएं काशी की एक एक महिला का, एक एक परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। काशी की महिलाएं कितना सपोर्ट कर रही हैं उन्हें, और क्या सोचती हैं, क्या सोचत है इनकी जो मामला बा ठीक है? जी बहुत ठीक बा। काहे कि देखा कानून से बड़ा केहू नहीं बा, और हम तो ये कहे के चाहते हैं कि जब संविधान में आप ये चीज़ देखेंगे कि समता का अधिकार, और उसके बाद हमें एक्ट के तहत उपासना का अधिकार मिला है, और अब महिला जागृत है, तो जागृत होने पे उसने ये सोचा कि अगर सिंदूर मेरा है और इससे मंगला गौरी नाम ही है, भाई मंगल है, सर्व मंगल मांगल्य, हम उनके उससे ही जाप करते हैं मंगला गौरी के उससे, तो आप उससे लेकर के सोचे तो वो जिन 5 महिलाओं का ये कदम है वाकई बहुत बढ़िया है। और बनारस की महिलाएं नहीं, मुझे लगता है जो भी जिस भी महिला की पूरे विश्व में जहाँ भी वो हैं, अगर इस मुद्दे को देख रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारी ये अपेक्षा है कि कानून की ही जीत होगी। देखिए, जहां आस्था की बात आए तो भैया महिलाओं से वो मामला जुड़ जाता है, और श्रृंगार गौरी की बात जो है वो पूरी तरीके से महिलाओं से ही जुड़ा हुआ मामला है। कहें कि श्रृंगार यानी कि सौभाग्य की देवी। इसीलिए आज हम महिलाओं के बीच में आए उनसे जानने के लिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोचे थे वाद वो जो चल रहा है ठीक ही है कि नहीं। शुरुआत फिर आपसे कर लेते हैं, ये बताएं कि क्या लागत है, ये कितना बढ़िया मुद्दा है, और कितना क्या लगता है किस तरीके की सोच है? नहीं, मुद्दा तो बहुत ही ज्वलंत है और अच्छा मुद्दा है कि भाई अगर हमारे बाबा यहाँ हैं तो श्रृंगार गौरी वहाँ क्या कर रही हैं? उनको भी हमारे साथ ही होना चाहिए और बाबा के साथ ही होना चाहिए। और हमें अधिकार होना चाहिए कि जब हम बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो श्रृंगार गौरी का भी तो दर्शन करना हमारा फर्ज होता है। नहीं तो उनके बिना तो फिर हमारा सौभाग्य ही कहाँ मिलेगा हमको। तो हमें तो चाहिए ही कि हम जाएं और वहां जाकर के उनका दर्शन करें। बाहर से मत्था टेकने की तो परमिशन है ही, अंदर जाना कितना जरूरी? तो फिर हम देखना क्यों नहीं चाहेंगे? अगर हम बाहर मत्था टेक सकते हैं तो उनका दर्शन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दर्शन ही तो विधान है,
मत्था तो टेके, ठीक है, अच्छी बात है, पर हम इन्हें देखना भी तो चाहेंगे। अगर वो सौभाग्य की देवी है, माँ है, तो हम देखना तो उनको चाहेंगे ही ना। और क्यों साल में सिर्फ एक बार, क्यों ना साल में हर बार। पहले तो हम लोग इसके विषय में जानते ही नहीं थे। हमको लगता है बहुत लोग इसके विषय में नहीं जानते थे, लेकिन जब ये मुद्दा उठा है और वो पांचों उठाई हैं, तो आज हमको ये लग रहा है कि हाँ, हमको भी अपने सौभाग्य और सिंदूर के लिए, हम लोग वहाँ सिंदूर चढ़ाते हैं किस लिए? अपने सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। तो एक बार हम लोगों को भी दर्शन, हम तो आज तक दर्शन नहीं किए थे और न ही हम जानते थे। लेकिन इस मुद्दे की उठने के बाद अब ललक हो रही है कि माँ के दरबार में जाए। ललक ही नहीं, बहुत बड़ी इच्छा है कि हम जाएं और वहाँ देखें और जानें, और वो भी भगवान शंकर के पास के साथ रहें और हम वहाँ जाके दर्शन करें। मतलब पहले आप लोगों को श्रृंगार गौरी के बारे में पता नहीं था? नहीं, ये तो नहीं पता था कि वो ज्ञानवापी, ये तो पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर बहुत सारी मूर्तियां अभी भी हैं और उस पे मस्जिद है, ये तो सभी जानते थे। और लेकिन श्रृंगार गौरी वहाँ पे विशेष रूप से वहीं पे पड़ी हुई हैं, तो ये तो नहीं जानते थे। और ये पांचों जो हमारी महिलाएं और जो उन्होंने मुद्दा आगे बढ़ाया, बहुत बड़ी बात है, उनको बहुत बड़ा धन्यवाद है। इस विवाद ने निश्चित तौर पर एक सवाल ये भी उठा दिया कि मां श्रृंगार गौरी के दर्शन को करना जरूरी है, क्योंकि पहले, अभी तक जैसा कि महिलाओं का कहना है कि हमें पहले ज्ञात नहीं था कि मां श्रृंगार गौरी वहीं विराजमान है, लेकिन जब महिलाओं ने दर्शन किया और उन्होंने अपनी बात रखी, तब हमें पता चला कि मां श्रृंगार गौरी का वहां पर मंदिर है और हमें दर्शन पूजन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मंदिर मस्जिद तो बहुत चल रहा है, क्या देश में मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा है या फिर और अन्य मुद्दे भी प्रमुखता से रखते हैं? 24 का चुनाव भी करीब आने वाला है, क्या लग रहा है कि मंदिर मस्जिद जरूरी बा कि घरे में बेरोजगारी महंगाई चर्चा हो चाहिए? नहीं, बेरोजगारियों का चर्चा होता, महंगाइयों का चर्चा होता, लेकिन जब देश का विकास हुई, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुई, सबके सुख साधन मिली, जब नीचे के पायदान के लोगों के लिए खाने के लिए अनाज मिलेगा, तो सारे तरह के विकास हो रहे हैं। रोजगार के लिए नौकरियां भी निकल रही हैं, स्वरोजगार पे भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो धार्यते इति धर्म, जिसको हम धारण करते हैं वही धर्म है। मतलब धर्म जरूरी है। क्या ये वाकई धर्म का मुद्दा है? लग रहा है चुनावी चर्चा है या फिर सरकार की ओर से या फिर चुनावी एक राजनीतिक मुद्दा इसे बनाया जा रहा है? राजनीतिक लोग इसे चुनावी मुद्दा कह सकते हैं, हम सामान्य गृहिणियां तो हम इसे धर्म का ही मुद्दा कहेंगे, क्योंकि जीवन जीने के लिए केवल भोजन पानी ही जरूरी नहीं है। भोजन पानी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबके साथ अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो धर्म जरूरी है। धर्म के बिना हम खत्म हो जाएंगे, तो जब हम समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? तब भोजन, बेरोजगारी, महंगाई की बात ही कौन करेगा? अस्तित्व विहीन होकर अगर मनुष्य रहना चाहता है तो धर्म को छोड़ दे, लेकिन अस्तित्व विहीन होकर हम नहीं जीना चाहते हैं, इसलिए धर्म जरूरी है। और उसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या और शिक्षा और स्वास्थ्य की भी बात करेंगे। लेकिन राजनीतिक लोग इसे चुनावी स्टंट मान के इसका प्रयोग करें, बट हम महिलाओं के लिए एक सामान्य जीवन दिनचर्या है। चर्चा में 2-3 प्रमुख बातें सामने आई और बड़ी बात ये रही कि इन्होंने कहा कि जो हमें ये जानकारी मिली, इस विवाद के बाद ही हमें पता चला कि मां श्रृंगार गौरी वहां पर विराजमान है। तो निश्चित तौर पर जिन 5 महिलाओं ने ये वाद दाखिल किया, हम उन्हें तहे दिल से साधुवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी जो माता है, हमारी जो देवी है, सौभाग्य की देवी, उन्हें हमारे करीब लेकर के आई। अब हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ साथ माँ मंगला गौरी यानी कि श्रृंगार गौरी का भी दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। उनका कहना है कि हमें मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, महंगाई, रोजगार तो भैया मुद्दा है ही, लेकिन आस्था उससे भी ऊपर है। कहें कि जब धर्म रहेगा, जब आस्था रहेगी, तभी हम बाकी कामों को कर सकेंगे। तो आपने सुन ली कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के साधारण महिलाएं क्या सोचती हैं, गृहिणियों की क्या राय है। तो भैया आज के इस चर्चा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप ईटीवी भारत को देखते रहिए। हर हर महादेव।